बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सगीर असद। क्यों नरेंद्र मोदी जी, क्या मसला है? क्यों खामोश हैं आप? क्या वजह है? आप बोल ही नहीं रहे। कहाँ गया आपका 56 इंच का सीना? क्यों आप सरेंडर हो गए चाइना के सामने? कहाँ गई आपकी वो गिद्दड़ बबकियाँ? कहाँ पर रह गए वो आपको सर्जिकल स्ट्राइक? ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये चाइना नहीं कह रहा, ये नेपाल नहीं कह रहा, ये भूटान नहीं कह रहा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है हिंदुस्तान का आम आदमी, हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की ओपोजिशन, हिंदुस्तान के लोग। वो पूछ रहे हैं ये सवाल नरेंद्र मोदी से, और वो कह रहे हैं अब जो तुम्हारा गोदी मीडिया है, जिसको तुम पैसा देते हो, अपनी गोद में बैठा रखा है, जो तुम कहते हो वो बोलते हैं। देखें झूठ पे झूठ इनके किस तरह वाजिया अवाम के अंदर हुए, और किस तरह ये एक्सपोज हुए अपनी अवाम के अंदर, किस तरह इनकी हिंदुस्तान की अवाम अब दुर्गत बना रही है। इन्होंने पहले, इनके आर्मी ने भी कहा कि हमारे जो है 3 लोग मारे गए हैं, एक कर्नल और 2 फौजी, और हमने चाइना के जो है 45 लोग मार दिए हैं। और यहाँ तक इनके न्यूज़ चलाई गई थी, इनके न्यूज़ चैनल पे। मैंने शायद उसकी आपको टिकस भी दिखाए थे, पिछली मेरी वीडियोस में है, कि इन्होंने यहाँ तक दावे कर दिए थे कि चाइना अपने फौजियों की, अपने आर्मी के सिपाहियों की नाशें जो है वो हेलीकॉप्टरों पे उठा के लेके जा रहा है। हमने इतनी बड़ी तादाद में उनके फौजी मार गिराए हैं और ज़ख्मी कर डाले हैं, जबकि चाइना का बयान वाज़िया तौर पे उसी वक्त आ गया था कि हमारे किसी एक बंदे को, एक सिपाही को खराश तक नहीं आई। तो इनके जो है, इन्होंने कहा हमारे 3 मरे। उसके बाद इन्होंने कहा हमारे जो है अब 20 हो गए हैं, 17 जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए डेथ हुई, वो भी जहन्नम वासल हो गए हैं। असल में ये करवा तो रहा है गुजरात का कसाई मोदी। ये जो गुजरात का कसाई है, अगर इसको गुजरात के वक्त ही हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के अवाम सबक सिखाती तो शायद आज इनको ये वक्त ना देखना पड़ता। हिंदुस्तान इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है। यहाँ पहले ये अमेरिका के आसरे पे, अमेरिका के बैक पे होने की वजह करके बड़ा जो है सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करता था, मुल्कों को मिलियामेट करने की बातें करता था। अब अमेरिका जो है वो इसकी किसी बात पे आ नहीं रहा, अमेरिका इसकी बात सुन नहीं रहा। अमेरिका इसके मामले, अगर वो आया भी तो चाइना ने सुनी नहीं। चाइना ने कहा भाई आप हमारे मामले पे ना आए। दूसरी तरफ आप देखें, इसने एक वक्त पे पाकिस्तान के साथ महाज खोल रखा है, दूसरी तरफ चाइना के साथ महाज खोल रखा है, तीसरी तरफ नेपाल के साथ महाज खोल रखा है। नेपाल तो इस वक्त इतना ज़्यादा, वो काले पानी तक के इलाके का नक्शा उन्होंने जारी कर दिया है। रेडियो पे वो हिंदुस्तान के अगेंस्ट तराने चला रहे हैं, जिसकी आवाज़ हिंदुस्तान के बाज़ इलाकों में भी सुनी जा रही है। वो अपनी कौम को हिंदुस्तान से बदला लेने के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके अंदर जज्बात को बार रहे हैं। हिंदुस्तान इस वक्त जहां पूरे इस चारों तरफ महाज खोल के बैठा हुआ है, वहां पे इस वक्त कोरोना की वबा से भी बुरी तरह मुतासर है, बुरी तरह जो है हालात ख़राब है, बिगड़े हुए हैं, माशी हालात भी इसके ख़राब हैं। और चाइना जो है, चाइना तो निपट चुका है कोरोना से और उससे निकल आया है, अब मोदी से निपटने जा रहा है। तो सूरत हाल इस तरह की है। एक और मैं यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे ये महाज है, वहाँ पे बहुत सारे जो रियासतें हैं वो आज़ादी की तहरीकें जो चला रही थी वो भी अब उठ खड़ी हुई हैं। ख़ास तौर पे खालिस्तान तहरीक में इस वक्त बहुत ज़ोर पकड़ा हुआ है, और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको दिखा रहा है। वो इस वक्त मौके के बस मौका देख रहे हैं। इस वक्त पूरा आला बना हुआ है, माचिस की तीली लगने की देर है, और ये आला जो है जल कर इसमें से बहुत सारी चिंगारियाँ निकल आएंगी। तो ये जो चिंगारियाँ निकलेंगी, इससे मेरा मतलब ये है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, और वो जो टुकड़े हैं उनका जिम्मेदार होगा गुजरात का कसाई मोदी। तो मोदी इस वक्त खुद बुखलाहट का शिकार है। मोदी खामोश है, मोदी कुछ नहीं कह रहा। जो बोलता है फौरन पता चल जाता है कि झूठ है। बेचारे ने कह दिया, पूरी कौम को APC बुलाई और पूरी कौम के सामने कह दिया कि हमारे हिंदुस्तान में कोई नहीं आया, हिंदुस्तान की किसी पोस्ट पे किसी ने कब्जा नहीं किया, हिंदुस्तान पे कोई आ ही नहीं सकता। तो फौरन उनके राज मंत्री, जो उनके डिफेंस के मंत्री मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने
उन्होंने कहा नहीं जी हमारी तो पोस्टों पे कब्जा हुआ है और गिलवान वादी और फलां फलां इलाके जो है हमारे उन्होंने ले लिए, फिंगर 4 तक वो आ गए, वो तो मजीद आगे आ रहे हैं। उनके मीडिया ने उस वक्त कह दिया जी, मोदी कह रहे हैं जी वो हमारे किसी पोस्ट पे कोई आया ही नहीं है, लेकिन फौरन मीडिया ने ये भी चला दिया उनके कि वो तो हमारे घर घुसे हुए हैं और घुसकर हमें मार रहे हैं, हमारी आर्मी जो है बॉर्डर पे उसे खतरा है। तो अब इन्होंने इनकी जो फजाइया थी, फजाइया के सरबराह, बहरिया के सरबराह, आर्मी के सरबराह और चीफ ऑफ डिफेंस जो हैं इन्होंने दौरा किया है वहाँ पे गिलवान वादी का और लद्दाख वाले एरिए का, और वहाँ पे इन्होंने भारी असला जो है वो भी पहुँचा दिया है, तैयारे भी इनके वहाँ पे जो फजाइया के और बहरिया के हैं वो भी वहाँ पे गश्त कर रहे हैं, और मकबूजा कश्मीर वाली साइड पे और लद्दाख वाले जो हिंदुस्तान के एरिए हैं वहाँ पे वो उड़ान में नज़र भी आ रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं। तो इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि जंग का माहौल है। अब ये सारा कुछ तो मोदी जी ने अपनी आवाम को जो है संभलने के लिए और उनको एक सिमत देने के लिए किया है कि हमने अपनी बहरिया को, फ़िज़ाइया को, आर्मी को, डिफेंस को कह दिया है कि वो भरपूर जवाब दें, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसकी जो पतलून है वो गीली है, भीगी हुई है और इस वक्त वो मास्को के पीछे भी पड़ा हुआ है, चाहे अमेरिका से भी तरले कर रहा है, चाइना के भी तरले के, चाइना तो इसकी सुन ही नहीं रहा, चाइना तो वाज़ह कह रहा भाई ना अब हमने तुम्हारी नहीं सुननी। तो इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि ये हर एक के तरले कर रहा है और अंदरूनी तौर पे इसने अपनी आवाम को एक तो बॉलीवुड के पीछे लगाया हुआ है, वो सुशांत सिंह की जो डेथ हुई है उसके चक्कर में, और हमेशा से हिंदुस्तान अब बॉलीवुड को ऐसे मामला में यूज़ करता है। कभी पाकिस्तान के जब पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता फिर अपने हिंदुस्तान में ये झूठ बोलता है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर ये जब वो भी झूठ इसका पकड़ा जाता है तो फिर पाकिस्तान के केस बॉलीवुड से कोई मूवी बना के चलवा देता है। तो चाइना के केस तो मैंने एक पीछे वीडियो में बता दिया था कि इसने अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अदाकारों से रब्ता किया और उन्हें कहा है कि फ़ौरन जो है एक मूवी बनाएं और उसमें चाइना के अगेंस्ट बनाएं, चाइना के फौजी आप मारते दिखाएं, यानी इस तरह का एक किरदार जो है वो शो करें। तो उस इनके जितने भी अदाकार हैं, इनके जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, इवन पूरी की पूरी बॉलीवुड ने इनकार किया क्योंकि उनको बिजनेस मिलता है वहाँ से। अब सूरत हाल इस तरह की है कि चाइना ने वाज़ह तौर पे पिछली वीडियो में बता दिया, उनके जरीदों पे ये बयान आ रहे हैं, उनकी धमकियाँ आ रही हैं कि जो इलाके हमारे हैं खाली कर दो, वरना अगर तुमने कोई हरकत की तो हम 1962 से भी ज़्यादा तुम्हें जलील करेंगे और दुनिया के सामने रसवा करेंगे और ऐसी मार मारेंगे तुम दुनिया को ना बता भी नहीं सकोगे कि हमें कहाँ कहाँ मार पड़ी है। और जो उनके जरीदे ये बयान दे रहे हैं, जहाँ लिखे जा रहे हैं, उनकी यूरोपियन ममालिक के अंदर भी तस्दीक की जा रही है कि इस वक्त चाइना इसी सूरत हाल में है। अगर चाइना के साथ इसने पंगा लिया मोदी ने तो इसका बचना मुश्किल है और उसका नुकसान जो होगा इस खित्ते में उस सारे का जिम्मेदार मोदी है, क्योंकि मोदी जो है वो हिंदवत्ता नज़रिया लेके आया था और इसका हिंदवत्ता नज़रिया था ही इस पे कि दूसरे लोगों को जो है मारा जाए, उनके साथ जुल्म किया जाए, जबर किया जाए। और जुल्म तो जुल्म होता है, जब बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। अब मोदी के जुल्म की एंड हो गया है, अब मोदी का जुल्म ख़त्म होने वाला है। अब मैंने पहले बताया था कल वाले इनके जो मुज़ाकरात हैं वो भी नाकाम हो गए हैं। अब मज़ीद जो है ये सिख जो है वहाँ पे खालिस्तान तहरीक को रूज दे रहे हैं। नेपाल जो है वो उठ खड़ा हुआ है, वो इनको इनकी ऐसी की तैसी करने पे तुला हुआ है। चाइना घर में घुस गए। पाकिस्तान के जो तमाम बॉर्डर्स हैं इंडिया के साथ लगते, वहाँ पे हमारी जो इदारे हैं, हमारी जो आर्मी है वो 24 आवर इस वक्त इनकी जसूसी भी कारी, ड्रोन के ज़रिए हरकत और सकनात को देख रही कि अगर इन्होंने कोई भी हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कल हमारे वज़ीर ख़ारजा ने OIC के इजलास में भी वीडियो लिंक खिताब किया और वहाँ पे भी सारी सूरत हाल को रखा है कि मोदी इस वक्त बुखलाहट का शिकार है और पाकिस्तान का अमन जो है इसे पसंद नहीं है, इसको बाबता नहीं है, इसे जो है एक इनकी आँखों में कांटे चुभते हैं पाकिस्तान के अमन को देख के। और ये अब जो है चाइना के साथ तो कुछ कर नहीं सकता, तो ये पाकिस्तान के साथ कोई मामला करके अपने हिंदुस्तान के अंदर अपनी पॉलिटिक्स को बहाल रखने के लिए और अपनी साख को बहाल रखने के लिए कोई भी ड्रामा कर सकता है और नाम पाकिस्तान का लगाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी से, इस तरह के मामले से, जिस तरह इसने पुलवामा किया और इस तरह और भी बड़े ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक खुद करके नाम पाकिस्तान का लगाया, तो अब भी ऐसा कुछ कर सकता है जिस पे पाकिस्तान 12 दफ़ा आलमी दुनिया को, OIC को
और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर रहा है कि इसके इरादे जो है वो कोई हमें अच्छे मालूम नहीं हो रहे, क्योंकि ये बुज़दिल है, ये इसने मुनाफिकाना हमेशा कार्रवाइयाँ की हैं। इसके जर्नल लेवल के लोग देखें ना, ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान और चाइना से हमने सीखा है, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वो पैगाम जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं बर वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।